प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय हिंदी के अंदर जिसका उपविषय हिंदी व्याकरण और आज का हमारा नया प्रकरण है रस। बच्चों, रस क्या है? सबसे पहले हमें यह देखना है कि रस होता क्या है, और इससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि रस शब्द बना कैसे है। रस शब्द की उत्पत्ति बच्चों रस धातु से हुई है और जिसका अर्थ होता है आस्वादन। ठीक है बच्चों, जिसका अर्थ क्या होता है? आस्वादन लेना या आस्वाद। ठीक है, सामान्य अर्थ में हम रस का यही अर्थ ले सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल से रस का अलग रूप में प्रयोग होता आया है। मान लीजिए जैसे हम वैदिक साहित्य के रूप में लेके चलते हैं तो वेदों में रस को जल कहा गया है, वेद के अंदर। ठीक है, वेद में रस को क्या कहा है? जल। दूसरी बात, यहाँ कुछ एक होता है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद में रस को ब्रह्मा के रूप में प्रयुक्त किया गया। किसके रूप में? ब्रह्मा के रूप में। उपनिषद में रस को किसके रूप में प्रयुक्त किया गया है? ब्रह्मा के रूप में प्रयुक्त किया गया। लेकिन जब हम साहित्य शास्त्र का प्रश्न उठाते हैं तो रस का भिन्न अर्थ होता है। देखो, रस का मतलब होता है एक तो जो पठन होता है अथवा दर्शन से श्रोता। श्रोता कौन होते हैं बच्चों? सुनने वाले, अर्थात दर्शक देखने वाले अथवा पाठक पढ़ने वाले कि हृदय में जब कोई अवर्णनीय अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, वही रस है। मतलब मान लीजिए मैं आपको बच्चों उदाहरण देना चाहूँ, देकर बताऊंगी। जैसे एक आम का फल होता है, हम आम को खाते हैं, लेकिन जब उसका रस का जो स्वाद होता है उसकी हमें अनुभूति होती है। उसी प्रकार से जब किसी कविता या किसी नाटक में किसी भी कविता को सुनकर जब दर्शक और श्रोता, ठीक है, क्या हो जाए? आत्मविभोर हो जाए उसे सुनकर, और उसकी सहोदर भी कहलाए। ब्रह्मानंद भी कहलाता है, सहोदर भी कहलाता है, मतलब आनंद को देने वाला। ठीक है, आनंद सामान्य सहृदय व्यक्तियों को काव्य का रस आनंद के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। नाट्य शास्त्र में, जो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र की रचयिता भरत मुनि। कौन है बच्चों? भरत मुनि है। ठीक है, उन्होंने भी नाट्य शास्त्र में अपने रस के बारे में बताया है, अपने भाव को व्यक्त किया है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, निद्रा, निष्पत्ति। मतलब कहने का अर्थात इसकी हिंदी क्या होगी बच्चों? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। अब कई बार आपके बोर्ड में एक प्रश्न पूछा जाता है कि रस की निष्पत्ति कैसे हुई, तो आप क्या लिखोगे? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि पहले रस की क्या हुई है? निष्पत्ति। उससे पहले हमने क्या जाना? रस शब्द की उत्पत्ति किससे है? रस धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है? आस्वादन। ठीक है, और उपनिषद में रस को क्या कहा है? ब्रह्मा। और वेदों में रस को क्या कहा गया? जल। नाट्य शास्त्र के जो रचयिता है भरत मुनि, उन्होंने अपनी उक्ति में कहा है कि विभावानुभावा व्यभिचारी संयोग निद्रा निष्पत्ति ही। मतलब जहाँ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग के रस के निष्पत्ति होती है। बच्चों, रस के अवयव, रस के जो अवयव होते हैं बच्चों वो 4 होते हैं, जिसमें सबसे पहले है स्थाई। स्थाई क्या होता है बेटा? जो जन्मजात होते हैं। तो स्थाई भाव वे भाव होते हैं बच्चों जो हृदय के हृदय में मूल रूप से हमेशा विद्यमान रहते हैं, और ये स्थाई भाव 9 होते हैं बच्चों। यदि पूछा जाए कि स्थाई भावों की संख्या कितनी है तो क्या बताओगे? 9। वैसे कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ आचार्यों के अनुसार अब स्थाई भावों की संख्या 11 भी कही गई है या बताई गई है। ठीक है बच्चों, कितनी बताई गई है? 11। लेकिन जब मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट आपका जो महत्वपूर्ण पार्ट उसमें पूछा जाए कि स्थाई भावों की संख्या कितनी है तो क्या मानी जाएगी?
9 मानी जाएगी आपकी। तो क्या बताया बच्चों मैंने, स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो सहृदय के हृदय में मूल रूप से हमेशा विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही बच्चे जो की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, बच्चा जन्म लेते ही रोने लग जाता है, मतलब उसके जन्म के साथ जो क्रियाएं उत्पन्न हुई, ठीक है, तो वो क्या हो गई, स्थायी हो गई, और ये हमेशा विद्यमान रहती हैं। फिर आता है बच्चों आपका विभाव। जो हृदय में जो भाव हुए थे उत्पन्न, उसका कारण क्या है। विभाव का अर्थ क्या होता है बच्चों, कारण। विभाव का अर्थ होता है कारण। स्थायी भाव जो आपके जन्म से लेकर हमेशा विद्यमान रहते हैं, कोई भी गुण होते हैं आपके अंदर, जो अवगुण होते हैं जो मूल रूप से विद्यमान रहते हैं, उनमें किस कारण उत्पन्न हुए विभाव। तो विभाव का अर्थ क्या होता है, कारण। मतलब जब आपके हृदय के अंदर मन में जिन कारणों से सुप्त अवस्था में थे, आप सोई हुई अवस्था में थे और अचानक आप क्या हो गए, जागृत अवस्था में आ गए, तो वो क्या हो गया, आपका विभाव होता है। उन कारणों को ही साहित्य में जगत विभाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको हम दूसरे नाम से किस नाम से जान सकते हैं, जगत विभाव। ध्यान देना बच्चों, पूरी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। फिर आता है बच्चों आपका अनुभाव। देखो पहले तो कारण होते हैं, और उन कारणों के पीछे जब किसी भाव के जागृत होने पर आश्रय की जिन चेष्टाओं से, क्रियाकलापों से पता चले कि किस कारण क्या हुआ है, ठीक है, वो क्या होगा, अनुभव होगा। इसके बाद आता है आपका संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है बच्चों, संचारी भाव को हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों। संचारी भाव को और किस नाम से जाना जाता है, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव, संचारी भाव को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, व्यभिचारी भाव से। अब संचारी, इसका अर्थ देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको परिभाषा याद हो जाएगी। संचरण करना। संचारी का अर्थ क्या होता है, संचरण। मन के अंदर जैसे कभी कभी चंचलता होती है, हम एक जगह बैठे रहते हैं लेकिन मन कहीं कहीं घूमता है, मन की चंचलता का होना या मन का घूमना इधर उधर, वो क्या कहलाएगा, संचारी। संचारी शब्द का क्या अर्थ बताया बच्चों मैंने अभी भी आपको, संचरण करने वाला, ठीक है, यानी स्थायी भाव को पुष्ट करने पर अपना योगदान देकर अन्यत्र चले जाना, मतलब मन का एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाना, वो क्या होगा, संचारी। इसकी संख्या बच्चों 33 होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी है बच्चों, 33, ठीक है बच्चों। स्थायी भाव की संख्या 9, जो हमारे कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं, जैसे रोना है, हंसना है, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, पसीने आ जाना, आंसू आ जाना, ये मतलब हमारे जन्मजात होते हैं, जिसके अंदर इसके स्थायी भाव के 9 स्थायी भाव बताए बेटा मैंने। श्रृंगार रस में आता है, इसी में रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विविध रस, भयानक रस और शांत रस। तो कल बच्चों हम अपने वीडियो में आपको करवाएंगे विभाव के अंदर कितने पार्ट होते हैं और अनुभाव के अंदर इसके कितने पार्ट हैं, और उनकी डेफिनेशन करवाएंगे। और उसके बाद आपके जो संचारी भाव की जो संख्या कितनी है, 33, इसके बारे में भी वर्णन करेंगे। तो अपनी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।